नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद उत्तरार्ध के अंतर्गत 79वें अध्याय तक की लीलाओं का प्रसंग चल रहा है, पूरा हुआ। और इसके अनंतर 11 अध्याय का जो अग्रिम प्रकरण है श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध का, यह बहुत ही मर्म से ओतप्रोत है और पूरा का पूरा सावधानी पूर्वक ग्रहण करने योग्य। श्रीधर स्वामी ने बताया है कि अभी तक श्री भगवान ने देवता विरोधी, धर्म विरोधी असुरों का संहार करके सत्पुरुषों को शांति प्रदान की। धर्मात्मा देवता याज्ञिक जो असुरों के व्यवहार से पीड़ित होकर के दुख भोग रहे थे, उन्हीं की प्रार्थना से भगवान ने प्रकट होकर के उनकी रक्षा करते हुए असुरों का संहार किया और देवता, धर्मात्मा, याज्ञिक सब बड़े प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद श्रीधर स्वामी ने रहस्य बताया है कि अब इसके बाद भगवान के वे मंगलमय चरित्र प्रारंभ होने जा रहे हैं जिनके संबंध में कोई प्रार्थना किसी ने नहीं की। भगवान अपने से ही सारे संसार का कल्याण करने के लिए उन व्रतों को प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और इन चरित्रों का भी लक्ष्य सारे संसार को सुख देना है, सुखी बनाना है। केवल धारा बदल गई, किंतु भगवान का इन चरित्रों के प्रकाशन का भी लक्ष्य, उद्देश्य संसार को सुख पहुंचाना है, धर्मात्मा लोगों को शांति प्रदान करनी है। ये रहस्य उद्घाटन किया श्रीधर स्वामी ने उपक्रम। और इधर देखिए महाराज परीक्षित जो प्रश्न कर रहे हैं, उनके प्रश्न पर भी विचार करना है। वे तो कहते हैं कि भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों को सुन करके कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता। वे तो इतने मधुर मीठे हैं, हृदयाकर्षक हैं, मनोहर हैं कि प्राणी उनको लगातार सुनता ही रहना चाहता है। एक तो ये बात कह रहे हैं। इसलिए भगवान के अन्य चरित्र हमको सुनाइए।
और कहते हैं कि देखो ये इंद्रियां जो मनुष्य जीवन में मिली हुई हैं, वाणी है, श्रोत्र है, चक्षु है, मन है, इन सबों की सार्थकता तो इसी में है। सबको गिनाया उन्होंने। वाणी की सार्थकता भगवान का मंगलमय यशोगान करे। कान की सार्थकता कान जो है भगवान के यश का श्रवण करे। मन की सार्थकता सारा विश्व ब्रह्मांड चर अचर भगवत स्वरूप है, इस प्रकार से मन में अवधारणा करे। नेत्रों के द्वारा समग्र विश्व ब्रह्मांड चराचर जगत भगवान की ही प्रतिमा है, भगवान का ही विग्रह है, ये इस रूप में दर्शन करे, अवलोकन करे। तो इसलिए आप कृपा करके भगवान के अन्य चरित्रों को भी सुनाइए। इसके बाद देखिए सूर्य जी एक बात कहते, उपक्रम महाराज का प्रश्न। और भगवान सुखदेव जी जब लीला चरित्रों का आरंभ करते हैं तो सूर्य जी कहते हैं कि निमग्न हृदय ब्रवीत। वासुदेव भगवान में उनका हृदय पूरी तरह से डूब गया, क्योंकि ऐसा प्रश्न करके महाराज ने भगवान सुखदेव जी को भगवत भाव से ओतप्रोत कर दिया, भगवत भावापन। तो भगवान के संबंध में प्रश्न किए जाने पर भगवान की महिमा, उनके गुणों का कथन कीर्तन सुन करके रोम रोम जो है आर्द्र न हो जाए, तो ऐसा मनुष्य तो ना ईंट पत्थर वृक्ष के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। भागवत के आरंभ में सूर्य जी ने यही कहा, वो तो हृदय नहीं पत्थर है। सांस ले रहा है तो क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती है क्या? ऐसे ही तो है। उसकी समग्र इंद्रियां रोम रोम भगवान में ही समर्पित होनी चाहिए। ये जो है जीवन की सार्थकता है। तो ऐसा प्रश्न किए जाने पर भगवान जो हैं सुखदेव जी उन्हीं भगवान के मंगल में स्वरूप में निमग्न हो गए, डूब गए। तो आप इसके बाद वे कथा आरंभ करते हैं। श्री शुकवाच। अब देखिए भगवान सुखदेव जी ने प्रारंभ से सीधे सुदामा का व्रत ही आरंभ किया, क्योंकि जो महाराज का प्रश्न है उस प्रश्न के सांगोपांग अनुरूप भगवान का यह लीला चरित्र कि उन्होंने सुदामा जैसे ब्राह्मण के प्रति किस प्रकार से अनुग्रह किया, उनका कैसा सम्मान किया, कितना आदर किया, उनकी पूजा की, उनका चरणोदक सिर में धारण किया। इससे क्या मालूम पड़ता है कि भगवान वैदिक परंपरा के कितने जो हैं अद्वितीय पोषक हैं। भगवान के संबंध में असल में वाल्मीकि रामायण में संकेत आया है कि भगवान के तो बहुत सारे गुण हैं, उनको कोई कहाँ तक वर्णन करेगा। तो वहाँ एक बात कही गई है कि भगवान के अनंत गुणों में से एक दो गुण वर्णन कर दो तो सब आ गया उसी में। तो वह गुण क्या वर्णन किया गया? ब्रह्मण्यता। ब्रह्मण्यता भगवान का इतना बड़ा गुण कहा गया कि यह गुण जिसमें आ गया
उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, निवास करने लगते हैं। यह वैदिक सनातन मार्ग है। उसी वैदिक सनातन मार्ग की महिमा ख्यापित करने के लिए, यूं तो इस तरह के प्रसंग श्रीमद् भागवत कई बार पीछे आ चुके। सनकादिकों के प्रसंग में आया, महाराज पृथु के प्रसंग में आया, महाराज अंग के प्रसंग में आया, बहुत बार आया। किंतु यहाँ जो है उससे संबंधित प्रसंग जो है कितने स्पष्ट लीला चरित्र के रूप में भगवान के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। तो इसलिए महाराज भगवान के जिन विलक्षण चरित्रों को सुनना चाहते हैं तो उसको इसी रूप में भगवान सुखदेव जी ने आरंभ किया। श्री शुकवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कहते हैं कि देखो राजन, तुमने बड़ा अच्छा पूछा। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे, मित्र थे, ब्राह्मण। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म माने वेद और ब्रह्म माने परमेश्वर परमात्मा के जानने वालों में श्रेष्ठ थे। उनका वेद का अध्ययन, वेदाध्ययन जो है, क्योंकि वेद जो है भगवान का ही तो निरूपण करते हैं। तो वेद जिनका निरूपण करते हैं उनको जान लेना ही तो ब्रह्मवित्तम होना है। इसलिए ब्रह्मवित्तम, तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, बहुतों में जो एक होते हैं। वे थे, वे कैसे थे? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। उनके गुण बता रहे हैं। एक तो इंद्रियों के अर्थों के विषयों से वे विरक्त थे। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये जो इंद्रियों के 5 विषय हैं, इंद्रियार्थ हैं, इनमें उनको कोई आसक्ति नहीं थी, विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और जितेंद्रिय थे, इंद्रियों पर उनका अपना पूरा अधिकार था, और इसीलिए प्रशांत आत्मा थे। ये हेतु है, हेतुवाचक है। क्योंकि जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं होगा, जितेंद्रिय नहीं होगा, वह प्रशांत आत्मा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंद्रियों के विषयों की वासनाएं उसको चंचल बनाए रहेंगी। प्रशांत माने पूर्णतया शांत, निश्चल, जलधारा के तरह से ऐसे थे। टीका इसमें है नहीं क्या? टीका नहीं था। अच्छा, तो अब देखिए भगवान सुखदेव जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित सुन रहे हैं, तो सुन करके कहीं उनके मन में आवे कि ऐसे कैसे हो गए ये, उनकी क्या रहनी सहनी थी, चर्या क्या थी। रहनी सहनी चर्या से मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ऐसे थे। तो आगे कह रहे हैं यद्रक्षयोपपन्नेनो वर्तमानो गृहाश्रमे, गृहस्थाश्रमी थे, है ना, ब्राह्मण वर्ण और गृहस्थाश्रम ऐसे थे। किंतु उनकी रहनी सहनी ऐसी थी, यद्रक्षया जो प्राप्त हो जाता था, यद्रक्षयोपपन्नेनो, अकस्मात अपने आप जो प्राप्त हो जाता था, उसे से वे निर्वाह करते थे, जीवन यापन करते थे। अच्छा देखिए, यथेच्छया प्राप्त हो जाने का मतलब ये नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं भी हैं। क्योंकि धर्मात्मा देने वाले तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको लेना थोड़ा ही।
केवल आज के लिए रोटी के लिए आटा ले लेना है, दाल ले लेना है, कल के लिए नहीं लेना है। हमारे गोवर्धन के महाराज गया प्रसाद जो थे, इनका जीवन व्रत ऐसा ही उत्कर्ष था। ये हर जीवन व्रत में उल्लेख किया गया। महापुरुषों ने जो हाथ रस में जब थे तो पहले वाले तो उधर गंगा तक यहाँ जो है किसी शेख जी ने उनको रहने के लिए बिना किराए की जगह दे रखी थी, स्थायी लड़के बच्चे लड़कियाँ सब भाई का परिवार में। तो उनको जब बड़ी विपत्ति में से गुजर रहे थे, कभी सब्जी खा के रह लेते हैं, आलू खा के रह लेते हैं। तो एक शेख जी को जब पता चला, सुनने को मिला, तो उन्होंने बहुत सारा सामान लाद करके पहुंचाने के लिए तैयारी कर। यह जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम यहाँ नहीं रहे, क्योंकि शेष ये सामान भेज रहे हैं, उनकी कृपा से उनके भवन में बिना किराया के हम रह रहे हैं। अब अगर वो लेकर के आएंगे, मना कर देंगे तो उनको दुख होगा, इसलिए अब हम यहाँ रहेंगे। सामान जो है निकाल करके कहा जाए छोड़ने के। नागर जी महाराज यहाँ जो बहुत देरों तक रहे, उन्होंने जब देखा पूछा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, बताया उनको बहुत चाहते थे। कहा कि नहीं नहीं, कहा कहीं बगीचे में रह लेंगे पेड़ के नीचे, परिवार वाले। कहा कि नहीं नहीं, तो कहा मैं उसको मना कर दूंगा। उनको सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि वो सामान आ जाएगा तो हम उसको मना कैसे करेंगे, उनके एहसान से जो है हम इतने दबे हुए हैं। अब कहा अच्छा आप जल्दी न कीजिए, हम उसको रोकते हैं, मना करते हैं। जनार्दन जी ने जाकर के उनको मना किया कि पागलपन मत करो, तुम्हारे घर का उपयोग करें उसको भी छोड़ देंगे वो, खबरदार। ये देखिए, इसलिए यदृच्छा उपन्नेन का मतलब ये नहीं है कि बढ़ाते जाओ इकट्ठा करते जाओ। यदृच्छोपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, क्योंकि शास्त्र जो ये कहता है, आगे आएगा 11वें स्कंद में, ब्राह्मण से शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं हुआ करता। कृच्छ्राय तपसे चेहो प्रीत्यानंद सुखाय चो, शास्त्र यह कहता है, वेद यह कहता है। उस वेद का अध्ययन करने वाला भी अगर इसको नहीं मानेगा तो क्या वेद को जाना, क्या शास्त्र को जाना उसको। तो इसीलिए तो ब्रह्मवित्तमः कहा गया है विशेषण उनका, कैसे ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, जानना यही तो है, केवल मन को फुसलाना नहीं। ऐसे थे गृहाश्रमी, तस्य भार्या कुचैलस्यो क्षुत्क्षामा च तथा विधा, उनकी पत्नी तस्य विशेषण कुचैलस्य माने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, कुत्सित चैल माने वस्त्रखंड पुराने। उनकी पत्नी, उनकी हालत तो क्षुधा से भी कृश हो रही थी। क्षुत क्षामा, क्षुधया क्षामा क्षुत क्षामा, क्योंकि जो कुछ आया हुआ है भोजन बनाया, बना करके पतिदेव को परोस दिया और अपने लिए बचा चाहे नहीं बचा, जो बचा सो बचा, एक रोटी बची आधी रोटी बची, इसलिए पेट भर भोजन मिला ही नहीं। क्षुत्क्षामा तथा विधा, तथा विधा माने उसी प्रकार से पतिव्रत निष्ठा सती, तथा विधा माने कुचैला माने
फटे पुराने कपड़े उनके भी टीका में कहते हैं। किंच क्षुत क्षामा, वस्त्र तो उनके भी पुराने फटे पुराने, किंतु उनकी और हालत क्या है, क्षुधा से भी त्रस्त हो रही है, भूख कभी गई ही नहीं। यत् किंचित संपन्न मन्नम, जो कुछ भी अन्न संपन्न हुआ भोजनालय में, तस्मै परिवेश, वो पति देव को परोस दिया। स्वयं क्षुधा जीर्णा, और स्वयं, अच्छा वो कहते भी हैं कि भाई अपने लिए रखना, सब मत दे देना। वो कहती है हाँ हाँ बहुत है, आप खाइए तो। ये स्वयं क्षुधा जीर्णा ऐसी पतिव्रता पतिम प्राहा म्लायता बदनेन सा, दरिद्रा शीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। ऐसी सुदामा जी की पत्नी पतिव्रता, पत्नी के लिए शास्त्र जो है पतिव्रत धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है अकाट्य रूप में। तो एक दिन वे मुरझाए हुए मुखारबिंद से अपने पति देव से कहने लगी, म्लायता बदनेन सा, उनका मन मुख कुबलाया हुआ था, जर्जर शरीर था। दरिद्रा शीद माना सा वेप मानाभिगम्य च, क्योंकि उनको नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, गोस्वामी जी कहते हैं दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है और दुख फीके हो जाते हैं। और शीद माना माने अत्यंत जो है खिन्न मना। वेपमानाभिगम्य च, उनके शरीर की इतनी कृष्णता थी कि शरीर कांप रहा। पति के पास जाकर के उनसे कहने लगी, कहाँ से, पतिव्रता सती म्लायता सुश्यता बदनेन, मुख सूख रहा था। शीद माना भर्तुर भोग संपादना शक्त्या अवशीदंती, पति जो है भोग संपादन नहीं कर रहे थे, अशक्त थे, उनकी इच्छा नहीं होती थी, इसलिए वे दुखी हो रही थी, तृष हो रही थी, ऐसी थी। अच्छा देखिए, शास्त्र यह आज्ञा नहीं देता है कि पति मान लो नहीं कर रहा है तो अपने से कर लो, ये आज्ञा नहीं है, ये भी बात है। वेपमाना भयनुकंपमाना, अच्छा भयभीत भी है कि मैं इनसे जो कहने जा रही हूँ कहीं इनको ना अच्छा लगे तो, है ना। एक तो कृष्णा कर्ण कांप रहा है देह, और दूसरा कौन बात पति से वैसी ही बात कहनी चाहिए जो विपरीत प्रभाव डालने वाली न हो। किंतु उनको भरोसा आया कि नहीं, भगवान के संबंध में मैं कहने जा रही हूँ तो इनको अप्रिय नहीं लगेगा, इस आशा से कहने लगी। क्या कहती हैं, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। देखिए यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी कह रही हैं, हे ब्रह्मन, आप तो स्वयं पूज्य हैं, आप पूज्य हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मवित्तमा हैं। आपके सखा मित्र साक्षात लक्ष्मीपति भगवान, सुदामा जी ने स्वयं बताया है अपनी पत्नी को भगवान की मित्रता के बारे में, अभी तो उनको मालूम। तो आप परम पूज्य हैं, आपके सखा मित्र साक्षात लक्ष्मीपति भगवान हैं, यह आपने मुझको बताया है। और वे कैसे हैं, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मणों को बहुत चाहते हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, और शरण्य हैं, शरण लेने योग्य हैं।
शरण 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 कौन होता है? शरण लेने योग्य देखो वह होता है जिसके पास जाकर के प्रार्थना करने पर जिसको यह न हो कि अच्छा देखो आया, आज आया रास्ते पर गिड़गिड़ा रहा है। अहंकारी लोग जो होते हैं इस साथ में रहते हैं, कौन हमको ज्यादा महत्व देता, हाथ जोड़ता है, स्तुति करता है। इसलिए मेघदूत में कालिदास लिखते हैं, यांचा मोघा वर मधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर के याचना करो और न मिले तो भी वह याचना श्रेष्ठ है, लेकिन अधम व्यक्ति के पास जाकर के याचना किया, उसने झिड़क दिया, मना कर दिया, और चाहे मना करना अच्छा आए हो तो चलो ले जाओ इतना, तो तुमको मिल भी जाए तो वह श्रेष्ठ नहीं है। ना धमे लब्ध कामा, अधम से कामना तुम्हारी पूरी भी हो जाए, बड़बड़ाता हुआ चिल्लाता हुआ लाओ जाओ ले जाओ, तो भी वह सही नहीं है। ना धमे लब्ध कामा, इसलिए सरल वे होते हैं जो किसी दीन को देख करके गदगद हो जाते हैं, करुणा आ जाती है। देखो भगवान ने हमको अवसर दिया, इसकी सेवा का अवसर दिया, भगवान को धन्यवाद देते हैं, वे शरण लेने योग्य होते हैं। तो भगवान ऐसे ही है, ब्रह्मण्य है और शरण लेने योग्य भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं। शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभा, वे भगवान सात्वतों में श्रेष्ठ हैं। आपने मुझको यह बताया है, ठीक है नहीं? तम उपै महाभागो साधूनाम च परायणम। हे पतिदेव, हे महाभाग्यशालिनी, आप उनके समीप क्यों नहीं चले जाते हैं? तम उपै माने समीपे एहि गच्छ, साधूनाम च परायणम, भगवान तो साधु पुरुषों के परम परायण हैं। दासद द्रविणम भूरी सेदते ते कुटुम्बिने, और वे आपको पर्याप्त द्रव्य धन दे देंगे। और इसलिए धन की बात मैं कह रही हूँ कि आप कुटुंब वाले हैं, अकेले तो हैं नहीं, कुटुंब वाले हैं, और कुटुंब वाले हो करके दुख भोग रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्वनि निकल रही है कि उस क्लेश की अवस्था में सुदामा जी को यह तो महसूस होता था कि हमारी पत्नी को दुख है, क्लेश है। स्वयं तो कुछ नहीं, ठीक है जो कुछ भी है किंतु उतना ज्ञान विज्ञान पत्नी को तो नहीं हो सकता। धर्म तो है, पातिव्रत धर्म तो है, किंतु इतना ज्ञान विज्ञान नहीं। तो इसको लेकर के उनके मन में ग्लानि तो होती थी कि देखो बेचारी कितनी सेवा करती है और इसको कभी भोजन भी नहीं बचता। देखिए करदम जी के प्रसंग में तीसरे स्कंद में देवहूति देवी देवहूति ने भगवान करदम की जो सेवा की वहाँ वर्णन आया है कि करदम जी उनकी सेवा से गदगद प्रसन्न होकर के बड़े करुणा से करुणार्थ हो। देखो तो राजकुमारी महाराज मनु की पुत्री, हम जो है अरण्यवासी कंदमूल फल आहार करने वाले यहाँ रह करके हमारे साथ हमारी सेवा में लगी हुई है, और इस तरह की सेवा कि उनके जगने के पहले जगना, उनके शयन के बाद शयन करना, सारी सेवा करना, सब प्रकार अलग से कोई नहीं कुछ भी। इसलिए वहाँ वर्णन आया, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उनको बड़ी करुणा आई और आर्द्र हो करके कहने लगे कि हे मनु राजकुमारी, तुम्हारे सेवा धर्म से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, और देखो मेरे धर्म के फल स्वरूप भगवान के अनंत प्रसाद मुझे प्राप्त हुए।
योग बल से। अब जो तुम चाहो तो ले लो, प्राप्त करो। भगवान ने जो प्रसाद के रूप में दिया है उस काम धर्माचरण करने से, वे प्रसाद तुम यथेच्छ जो चाहो तो प्राप्त कर लो, कि हमको ये चाहिए ले लो, मांग लो। ये वहाँ दयार्द होकर के कहते हैं। इसलिए सुदामा जी को भी पत्नी के प्रति हृदय में दया भावना थी। ऐसा नहीं था कि क्रूर हृदय थे, कठोर थे। पति पत्नी में अकाट्य प्रेम होता है, एक प्राण दो देह होते हैं, यही संस्कृति है। तो कह रही है कि सीधे कुटुम्बिने, जब भगवान को मालूम पड़ेगा कि ये परिवार वाले हैं, आपके मित्र भी थे, तो वे पर्याप्त धन आपको दे देंगे। उनका भी केवल परामर्श देने का अर्थ यही है कि कम से कम जीवन जो है शांति से तो व्यतीत हो, इसलिए ऐसी प्रार्थना की उन्होंने, टीका नहीं है। देखिए, अब महाराज परीक्षित जिनको भगवान सुखदेव जी व्रत सुना रहे हैं, तब उनको बात समझ में आ रही होगी कि अच्छा ऐसे थे महा पुण्यात्मा। और एक बात कहती है, आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज वृष्ण्यंधकेश्वर स्मरतः स्पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति किम अर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टान जगत गुरु। देखिए, सुदामा की पत्नी की योग्यता यहाँ जाहिर होती है। कहती है कि देखो भगवान, आपको भगवान का दर्शन करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस समय वे भगवान सब ओर से निवृत्त होकर के द्वारिकापुरी में निरंतर रह रहे हैं। पीछे आया है ना कि भगवान उपरत हो गए, असुरों का संहार करके सबको खत्म कर दिया, महाभारत भी हो गया। उपरत हो करके अब भगवान केवल अपने लीलामय चरित्रों के द्वारा संसार को सुखी बनाने की चेष्टाएं कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। इस समय अधुना द्वारवत्याम आस्ते, वे भगवान भोज, वृष्णि और अंधक, ये अवान्तर वंशों के नाम हैं। इन सबों के भगवान नियामक हैं। ये सब बड़े बड़े कुलीन, यदुवंशी, भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधक वंशी, ये भगवान के अधीन हैं। इसलिए जब आपको देखेंगे तो वे सब भी ला करके आपको बहुत कुछ दे देंगे। एक बात। दूसरी बात और देखिए, दूसरी बात क्या, सुदामा जी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कहीं जाकर के मांगे जाकर के, ये उनकी बस की बात नहीं थी। और वो कोई कवि ने लिखा है ना, जीवन के तो हजा के लिए हर को अब हो कनावड़ो जाए। लोगों ने, कवियों ने लिखा, समझाया उन्होंने कि अरे बावरी, अब कितना जीवन रह गया। हम लोग 50 के हो गए, चाहे 60 के हो गए, अब 10, 20, 30 वर्ष और जिएंगे। कितना जीवन है कि अब जाकर के मैं भगवान से एहसान मंद बन। जीवन के तो हजा के लिए हर्षो अनुभव कनावड़ो जाएगी। तो उनकी दृष्टि को समझती थी सुदामा जी की पत्नी। इसलिए क्या कहती हैं, कहती है स्मरतः पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति। एक तो पहले ये कि कोई व्यक्ति जाए कि भगवान कुछ दे देंगे और न दे तो और निराशा होगी, बल्कि और बुरा लगेगा। देखो क्या सोच करके आए, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती है स्मरतः पाद कमलम, भगवान ऐसे नहीं हैं। उनके चरण कमलों का जो कोई स्मरण करता है उसको तो भगवान अपने को भी दे देते। आत्मानमपि यच्छति,
भगवान तो भगवान, उनकी बराबरी कहीं है ही नहीं। वे तो इतने उदार हैं कि स्मरण करने वाले भक्त को अपने को भी दे देते हैं। इसलिए पैसा कौड़ी क्या चीज है। अच्छा, किम अर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टान जगत गुरु। एक बात और कहती है कि देखो, जो भगवान का भजन करने वाले भक्त, तो कोई ये सवाल करे कि अच्छा, भगवान जब इतने उदार हैं तो क्या भगवान जानते नहीं कि सुदामा जी बड़ी विपत्ति में है, इनको कुछ देना चाहिए, जब जा करके मांगे तभी देना चाहिए। ये प्रश्न खड़ा हो सकता है ना। जो भगवान प्रसन्न होकर के आत्मा को भी दे देते हैं, कहते नहीं, भगवान तो हैं ऐसे ही, किंतु बात क्या है, भगवान जो हैं जगत गुरु हैं, सारे संसार के गुरु हैं। वे अर्थ काम को भक्तों के लिए अभीष्ट नहीं मानते। वे जानते हैं कि ये विकार रूप हो जाएंगे। अर्थ कामान भजता नात्यभीष्टान, भगवान को पसंद नहीं है ये। आगे तो आएगा ना कि जो है भगवान ने स्वयं कहा कि मैं जब अनुग्रह करता हूं तो पहले धन छीन लेता हूं, स्वयं कहा। तो इसलिए भगवान को यह देना ज्यादा अभीष्ट नहीं है। और भगवान तो सारे संसार के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, इसलिए है ना। किंतु जब वो ये समझेंगे कि भाई जरूरत भर के लिए तो पेट भरने को तो चाहिए ही चाहिए, हवा पानी और पेट भरने को अन्य इतना तो चाहिए। अर्थ काम भोग के लिए कोई चाहता हो तो असंगत है। ठीक है, भोज प्रश्नेश्वर तत्स्वीकार मात्रेण सर्वे ते दास्यन्ति भावः। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इनके भगवान ईश्वर हैं, नियामक हैं, तो भगवान के पास आप पहुंचेंगे तो वे सब भी ला करके अपने आप दे देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। दास्यन्ति भावः। और दूसरी बात यह है, नात्यभीष्टान परिपाक विरसत्वात्, भगवान को यह अभीष्ट नहीं है कि मेरे भक्तों को ये अधिक मात्रा में अर्थ काम की सामग्री उपलब्ध हो। क्यों? क्योंकि ये परिपाक में है ना, अंतःकरण को दूषित करने वाले हैं, विरस करने वाले, विरसत्वात्, परिपाक विरसत्वात्, इनका परिणाम जो है ना, विरसता को प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान यह नहीं चाहते हैं। सैवं भार्या विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्राह्मण सुदामा पत्नी के द्वारा बहुत बार से प्रार्थना किया, मृदु, बड़े प्रेम से, आदर पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब बहुशा माने आज कह दिया, फिर 2-4 दिन के बाद कह दिया, फिर कभी कह दिया। तो कई बार कहने पर सुदामा जी के मन में आया, देखिए मन में इसलिए आया कि पत्नी को बहुत चाहते थे सुदामा जी, और शास्त्र कहता है कि चाहना ही चाहिए, वो तो धर्म के धर्मनिष्ठ थे ना। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब इनको ये समझाने लगना कि अरे रहने दो, क्या है, चलो निकल जाएगा समय। तो कई बार ऐसा कहा भी होगा, किंतु फिर जो उन्होंने यह बात रखी होगी, प्रस्ताव किया होगा, तो कई बार प्रस्ताव किए जाने पर सुदामा जी के मन में एक बात आई। देखिए, और बात क्यों आई? पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान की प्रेरणा से ही जीव में जो है संकल्प जगता है। तो सुदामा जी के मन में क्या आया कि
चलो पत्नी हमारी ठीक कहती हैं, अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम, है ना। भगवान के पास चलने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। धन संपत्ति का कोई मतलब नहीं। और रही बात यह है कि मैं मांगूंगा तो है नहीं, कहूंगा है नहीं, भगवान दे देंगे तो दे दूँ, ले आऊंगा, उनकी इच्छा भी रह जाएगी और भगवान का मंगल में दर्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ भगवान का दर्शन मान करके वे तय कर रहे हैं कि ठीक है जाऊंगा, ठीक है नहीं। इस संचिंत्य मनसा गमनाय मतिम दधे, मन के द्वारा खूब उन्होंने चिंतन किया और चलने की तैयारी कर निश्चय कर ली। मति माने बुद्धि, मन में सोचे गए कि बुद्धि जब तक मोहर न लगाए तो तब तक नहीं क्रिया होती। तो गमनाय मतिम दधे, पक्का कर लिया कि जाना है, तो जाने के लिए तैयारी करने लगे। तैयारी के लिए देखो, भगवान के दर्शन के लिए जाना है तो कुछ लेके जाना चाहिए, है ना। गुरु के पास, ब्राह्मण के पास, राजा के पास, भगवान तो इन सबों से बढ़ करके हैं, उनके पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहता है रिक्त हस्तम न पश्चेत। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, अप्यस्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। हे कल्याणी भद्रे, ये बताओ कुछ घर में उपहार के रूप में ले जाने लायक है वो तो दे दो। संबोधन हे कल्याणी, है ना, कुछ है तो दे दो, दीयता। क्योंकि बिना लिए कुछ लिए बिना जाना नहीं चाहिए। तो अप्यस्य माने किम अस्ति इति प्रश्न, क्या है, कुछ ले जाना, तो वो भी जानते हैं कि कुछ भगवान के पास वो लेके जाना चाहिए, तो क्या है ले जाने के लिए, कोई चीज हो, वहां तो कुछ रहता ही नहीं है। तब देखिए कितनी कैसी हालत थी। तब कहते हैं कि याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। सुदामा जी की पत्नी पड़ोस के ब्राह्मण के घरों में जा करके 2-4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। पृथुक तंडुलान, है ना, तंडुल माने चावल की मुट्ठी, एक मुट्ठी वहां से एक मुट्ठी वहां से, ऐसे ले आई 2-4 मुट्ठी। शैल खंडेन तान बद्ध्वा, और वस्त्र के जीर्ण शीर्ण वस्त्र वहां है ही नहीं कुछ, है ना, जीर्ण शीर्ण वस्त्र खंड में उनको बांध दिया। तब भर्तृ प्रादादुपायनम, कहा कि स्वामिन यह भगवान के लिए उपायन उपहार की सामग्री लेते जाइए। प्रसन्न हो गए कि आप जाने को तैयार हो गए, तैयारी में लग गए, लाके उन्होंने दे दिया, बांध के दे दिया। अब सुदामा जी चल पड़े। स्वतानादाय विप्राग्रह प्रयौ द्वारकाम किल, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण सुदामा उन पृथुक तंडुलों को लेकर के पोटली में लपेट लिया, बांध लिया और द्वारिका के लिए चल पड़े। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्, अब तो जहाँ कदम बढ़ाया, अब भगवान का दर्शन हमें कैसे हो, यही बात उनके चिंतन का विषय बनी हुई है। भगवान का दर्शन कैसे होगा, कैसे होगा। बहुत वर्षों के बाद जा रहे हैं, यह चिंतन करते हुए। मह्यम माने मम, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी है। अच्छा, अब चले जा रहे हैं। तीन गुलमान्यति आयो तिस्रः कक्षाश्च सद्विजः, रास्ते में 1-2-3 ब्राह्मण और भी मिल गए, उनके साथी बन गए। तीन गुलमान्यति आयो तिस्रः कक्षाश्च सद्विजः, विप्रो गम्यान्धकवृष्टीनां गृहेष्यच्युत धर्मिणां। तो 3 गुल्मों को, गुल्म कहते हैं जहाँ सेना के सैनिक लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, सुरक्षा गार्ड के रूप में। 3 जगह, यहाँ वहाँ वहाँ खतरे से बचाव के लिए। उनको अति आए, उनको अतिक्रमण करके आगे चले गए,
है ना। उस समय ब्राह्मणों के लिए कहीं जाने के लिए रोक टोक नहीं हुआ करती थी कि द्वारपाल रोक दें। 3 कक्षाओं को पार करके तीसरा कक्षा से सद्विजा, 3 गुलमों को और 3 ड्योढ़ियों को, कक्षाओं को, कक्षा माने ड्योढ़ियां, पार करके दूसरे और ब्राह्मणों के साथ जा रहे थे। विप्रोगम्यांधक दृष्टि नाम, और इसके बाद उन घरों के पास पहुंच गए जो अंधक दृष्टि वंशियों के जो अगम्य थे, जहां कोई जा नहीं सकता था। हरा कैसे जा सकता? उनके घरों में गृहेषु अच्युत धर्मिणाम, उनकी विशेषता एक ये थी कि वे सब भगवान के ही अनुयायी थे। भगवान के परम पावन भक्त थे, अच्युत धर्मी थे, अंधक दृष्टि वंशी भक्त थे भगवान, है ना। वहां पहुंचे। ठीक है। गुलमान रक्षार्थम सैन्य स्थानानि, रक्षा के लिए सेनाएं नियुक्त थी 3 जगहों पर। कक्षा प्रतोली ड्योढ़ियां, अतियाय अतिक्रम जगाम, उनको पार करते हुए चले गए। सद्विजो द्विजय सहिता, दूसरे ब्राह्मण भी साथ में थे। ततश्च अगम्या दुर्गमा, ये अंधकार दृष्टयश्च, इसके बाद आगे, है ना, अंधक और दृष्टि जिनके यहाँ पहुँचना बड़ा अगम्य है, सब कोई नहीं पहुँच सकता, उनके घरों में पहुँच गए। वहीं पर थोड़ी ही दूर पर गृहम द्वैतसहस्राणाम महिषीणाम हरेर्द्विजः विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। इसके बाद आगे भगवान की पत्नियों के 16,000 महारानियों के घर वहीं थे। तो उनमें से 16,000 में से कौन घर में जाए, कौन में न जाए, तो एक घर जो सबसे उत्कृष्ट था, विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा, प्रधान भवन भगवान का, रुक्मिणी जी का भवन, प्रधान सबसे बड़ी भगवान की पत्नी रुक्मिणी देवी लक्ष्मी रूपा, वही सर्वश्रेष्ठ था और मध्य में था। उसी में श्री सुदामा जी प्रविष्ट हो गए। वहां प्रविष्ट होते ही उनको ऐसा लगा कि ब्रह्मानंदम गतो यथा, अरे यहाँ तो ब्रह्म के घर में जैसे कोई पहुंच गया हो, ब्रह्मानंद उनको मालूम पड़ गया। ब्रह्महद में जैसे ब्रजवासियों को भगवान ने दर्शन कराया, ऐसे ही सुदामा जी को ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति का सुख का अनुभव हुआ वहां पर। ठीक है। तथा हरेर द्वैतसहस्राणाम महिषीणाम च ये गृहा, श्री भगवान की, है ना, 16,000 रानियों के जो घर बने थे, तेषु मध्ये श्रीमद् एकतमं गृहम विवेश, उन 16,000 घरों के बीच में एक मध्य वाले घर में प्रविष्ट हो गए। कोई रोकने वाला नहीं था, ब्राह्मणों को रोक टोक नहीं होती थी। सदा च सा द्विजो ब्रह्मानंदम गतो यथा तथा बभुवेति शेषः। अब तो भगवान के उस भवन में पहुंच करके जैसे ब्रह्मानंद में प्राप्त करके सुख मिलता है, ऐसी स्थिति उनकी हो गई। इतने भाव विभोर हो गए, आनंदित हो गए। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत्यो दूरभ्याम पर्यग्रहीन मुदा। देखिए भगवान का यह जो मंगलमय लीला चरित्र, जिसके लिए विशेष चरित्र वर्णन किया जा रहा है, अब तक सुदामा जी की स्थिति परिस्थिति और उनकी धर्मनिष्ठा भक्ति निष्ठा का यह दर्शन कराया गया। अब भगवान धर्मात्मा ब्राह्मण और भक्तों को कितना चाहते हैं यह देखिए। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः, प्रिया भगवती रुक्मिणी जी के पलंग पर भगवान विराजमान थे उस समय।
दूर से ही, पलंग तो ऊंचा होता है, कोई आ रहा है दिख जाता है, तो दूर से ही भगवान ने देखा सुदामा जी को, पर्यंक से कूद पड़े, सहसोत्थाय चाभेत्यो, सहसा एकाएक उठ खड़े हुए जल्दबाजी में, उनके पास पहुंच गए। दूरभ्याम पर्यगृहीत मुदा, और भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से लिपटा लिया सुदामा जी को। मुदा माने आनंदित होकर के भगवान ने सुदामा जी को गले से लगा लिया दोनों भुजाओं से, प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के, माने ऐसे बेचैन होकर के कितने दिनों के बाद मिले, और ये हमारे मित्र सखा, जिनसे बढ़कर के सखा कोई हुआ ही नहीं आज तक। इस प्रकार से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको आलिंगन कर लिया भुजाओं से। ठीक है, पर्यगृहीत पर्यरंभत, केवल एक माने आलिंगन कर लिया, भुजाओं में भर लिया सुदामा जी को, गले लगा लिया, छाती से लिपटा लिया, कितना प्रेम किया। इसके बाद सख्यु प्रिय से विप्र से अंग संगात निर्वृतः, प्रीतो विमुंचत बिंदु नेत्राभ्याम पुष्परेक्षण। देखिए भगवान का औदार्य, भगवान की प्रीति, क्या जीव प्रेम कर सकता है भगवान से। कहते हैं भगवान ने उनको अपनी भुजाओं में आलिंगन कर लिया और बड़ी देर तक आलिंगन छोड़ा ही नहीं। क्यों? सख्यु प्रिय से विप्र से, ब्राह्मण विप्रसी सखा और परम प्रिय सखा विशेषण है, उनके अंगों का आलिंगन प्राप्त करके भगवान को बड़ी शांति मिली। अथ निर्वृता, भगवान अत्यंत निर्वृत हो गए, शांत हो गए। निर्वृता में क्या लिखा? आनंदिता। निर्वृत माने आनंदित, शांत हो गए। जिन भगवान के दर्शन से संसार आनंदित होता है, वे भगवान अपने प्रिय सखा ब्राह्मण सुदामा को आलिंगन करके परम शांत आनंदित हो गए। और प्रीति में देखिए होता ही है, स्वभाव है, प्रीतो विमुंचत बिंदून। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने गदगद हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। विमुंचत बिंदून, जल नेत्रों में अश्रु के बिंदु गिरने लगे, टप टप चूने लगे। नेत्राभ्याम पुष्परेक्षण, कमल नेत्र भगवान के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। ये देखिए भगवान जो है, भगवान किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, बात यह देखने की है। और रोम रोम जो है खिल गया। ये भगवान का लीला चरित्र। अब बिंदून आनंदाश्रूनि, आनंद के अश्रु हैं बहुत दिनों के बाद मिलने से। अथोपवेश पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम। देखिए इसके बाद भगवान ने उनको गोदी में लिए हुए, आलिंगन किए हुए ले जा करके अपने पलंग पर बैठा लिया। और स्वयं, ये नहीं कि सेवक तो भरे रहते वहाँ, स्वयं अपने सखा की पूजा अर्चा समरहा में लग गए। देखिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि सेवकों से सामान मंगावे, ये नहीं, स्वयं उपहृत्या, है ना, स्वयं शब्द आया है ना, स्वयं, स्वयं उपहृत्य, स्वयं समर्हण पूजन की सामग्री स्वयं दौड़ दौड़ करके भगवान लेकर के, जल लेकर के, फूल लेकर के, चंदन लेकर के आए। नौकर सेवकों के भरे रहने पर भी। और उपहृत्यावनि ज्यास्यो,
भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया। अवनिज्या से पादौ पादावने जनी, श्री भगवान ने स्वयं जल ला करके उनके चरणों को धोया और प्रेम के मारे जो है नेत्रों से अश्रु भी बहते जा रहे हैं और जल से धोते भी जा रहे हैं। कवि ने लिखा है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान भावुक होकर के नेत्रों से इतना जल गिरा कि उसी से उनके चरण धुल गए। पादावने जनी समर्पणम उपायनम उपहृत्य समर्प्य, पूजन की सामग्री समर्पण की। पादावने जनी अपहा, चरणों को धोने वाला जो चरणोदक जल, आपका तो बहुवचनांत। आग्रही क्षीरसाराजन भगवान लोक पावना, बलिम पद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमई। फिर कहते हैं भगवान सुखदेव जी के राजन देखो तो जरा, भगवान जो सारे लोकों को पवित्र करने वाले हैं, लोकान पावयति तो लोक पावना भगवान, भगवान के संकल्प सारे लोक पवित्र हो जाते हैं। वे भगवान आज सुदामा जी के चरणों के धोवन चरणोदक को अपने सिर में धारण कर रहे हैं, शीर्षाग्रहित। और इसके बाद बलिम्पन दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमई, सुदामा जी के चंदन लगाया, दिव्य गंध लगाया, अगरू की सुगंधी फैलाई, कुंकुम लगाया, माने विधिवत पूजा किया भगवान ने। धूपैषुभिर्मित्रम प्रदीपावलिभिर्मुदा, अर्चित्वा वेदितांबूलम गाम च स्वागतमब्रवीत। धूप सुगंधित है ना, अपने मित्र को सुदामा जी को प्रदीपावलिभिर्मुदा, है ना, आरती प्रदीपावली कई जो है आरती जला करके प्रसन्न हो करके उनकी आरती भी की भगवान ने। अर्चित्वा वेद्य तांबूलम, उनको तांबूल अर्पण किया और अतिथि को गौ देना चाहिए, गौ अर्पण किया। गाम जो स्वागत मब्रवीत। और अंत में भगवान ने कहा कि बड़ा अच्छा आपने दर्शन दिया, सुस्वागतम सुस्वागतम, है ना, मधुर वाणी में यह कहना चाहिए अतिथि के सामने, वह सब किया। अच्छा देखिए भगवान सुखदेव जी और क्या कहते हैं। कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमन संततम, देवी परिचरत साक्षात् चामर व्यजनेन वै। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, असल में सारे वैदिक कृत्य कर्म जो हैं पत्नी पति मिल करके करते हैं ना, इसलिए भगवान तो सुदामा जी की पूजा अर्चा कर ही रहे थे। रुक्मिणी देवी उसमें हाथ बटा रही थी। कुचैलम, यद्यप उनके कपड़े बड़े फटे फटे पुराने थे, मलिन थे, धुले भी नहीं थे, फटा हो लेकिन धुला हो तो ठीक। क्षामम द्विजम, और शरीर भी उनका बिल्कुल हड्डी झलक रही थी। धमन संततम, उनके शरीर से धमनियां बाहर दिखाई दे रही थी। देवी परिचरत साक्षात् चामर व्यजनेन वै। ऐसे सुदामा जी को रुक्मिणी देवी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो करके, है ना, चमरी के व्यजन से उनको हवा करने लगी, हवा करने, व्यजन करने। धमनिभि शिराभि संततम व्याप्तम, उनके शरीर में रोज जो है नशे झलक रही, चमक रही हैं, उनकी सेवा कर रही, हवा कर रही हैं। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामल कीर्तिना, विशुतो अभूदति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। देखिए भगवान का यह मंगलमय लीला चरित्र जो है
है ना, पूरी व्यवस्था से कहा जा रहा है। कहते हैं कि यह सब अवलोकन करके अंतःपुर में जो सेवा करने वाले नर नारी लोग हैं, सेवक गण हैं, उन्होंने देखा अपनी आंखों से। अंतःपुर जनो दृष्ट्वा कृष्णे नाम कीर्तिना, क्या देखा? जो भगवान श्री कृष्ण जिनकी कीर्ति अमर है, निर्मल है, अमल कीर्ति वाले भगवान इन ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, चरणोदक ले रहे हैं। अब तो वे बड़े विस्मित हो गए। विस्मितो अभूदति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। क्यों? उन्होंने देखा कि ये कितने मलिन ब्राह्मण देवता हैं और इनकी पूजा भगवान अमल कीर्ति भगवान बड़ी प्रीति पूर्वक कर रहे हैं। ये नहीं खाना पूर्ति कर रहे, प्रीति पूर्वक कर रहे हैं। और प्रीत्या यह पूजन करते देख करके विस्मित हो गए। अवधूतम माने मलिनम, मलिन जो है, स्वच्छता भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, अलंकार तो कोई है ही नहीं, ऐसा। और यह सब देख करके आश्चर्यचकित हो करके कल्पना करने लगे कि बिना कारण के तो कार्य होता नहीं है। तो आखिर इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया होगा, है ना? ऐसा मलिन रूप लेकर के भी इसको इतना आदर भगवान स्वयं कर रहे हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। ये भिक्षुक, अवधूत, भिखारी, याचक, मंका, इसने कौन सा पुण्य किया है? श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। यह तो इसमें तो कोई शोभा की चीज है ही नहीं, है ना, शीशे हीन है। और इस संसार में हम समझते हैं कि इसकी ओर कोई देखता भी नहीं होगा, बड़ा गर्हित है, निकृष्ट है, अधम है। फिर भी इसने कोई न कोई कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा जिसके प्रभाव से भगवान इसका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ये उनके मन में प्रश्न जगा। विस्मयमा कि मने नेति द्वाभ्याम, दो पद्यों से। योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तो गृजो यथा। कहते हैं, दूसरे पद से कहते हैं, आखिर इसने कौन सा पुण्य कब किया होगा जो भगवान तीनों लोकों के जगत गुरु हैं, त्रिलोक गुरु हैं, और भगवान के अंग में श्री लक्ष्मी जी का निवास है, श्रीनिवास है। उनके द्वारा इनका आदर किया जा रहा है, संभृतः, पूजितः, आदृतः। और पर्यंकस्थाम श्रियम हित्वा, वे तो पलंग पर विराजमान थे, रुक्मिणी देवी भगवान की सेवा कर रही थी, किंतु उसको त्याग करके, छोड़ करके श्रियम हित्वा परिष्वक्तो गृजो यथा। जैसे कोई छोटा भाई बड़े भाई को गले लगावे, उस तरह से भगवान ने इनका आलिंगन किया, गले लगाया, संभवतः सम्मानितः गले लगाया। क्या बात है, क्या कारण है? यह जो है उनके मन में प्रश्न उठ रहा है ना। इसके बाद कहते हैं, फिर आगे भगवान सुखदेव जी, अब आगे सुदामा जी और भगवान की बातचीत प्रारंभ होने जा रही है। उसका उपक्रम भगवान सुखदेव जी का। इतना यहाँ तक भगवान के द्वारा उनका आदर, पूजन, सत्कार, प्रेम ये सब हुआ। सारा रनिवास अंतःपुर आश्चर्यचकित हो गया, समझ नहीं पाया रहस्य कोई। भगवान के लीला में चरित्र तो रहस्यमय होते हैं। अब आगे कहते हैं,
कथयांचक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो आत्मनो ललिता राजन करौ गृह्य परस्परम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों आपस में पहले गुरुकुल में एक साथ अध्ययन करने के लिए रहा करते थे। तो वहीं गुरुकुल के समाचार की गाथाओं को आपस में चर्चा करने लगे। बहुत दिनों के बाद मिलने पर मित्र मित्र जो है बातें करने लगते हैं ना। आत्मनो ललिता राजन, है ना, जो उनकी बड़ी ललित गाथाएं हैं, बड़ी आनंदित करने वाली गाथाएं हैं। राजन करौ गृह्य परस्परम, मित्र जैसे दूसरे मित्र का हाथ पकड़ लेता है, ऐसे भगवान ने सुदामा जी ने भगवान का हाथ पकड़ करके, है ना, अब बातें करने लगे। देखिए, अभी तक तो भगवान ने केवल अपने लीला चरित्र के द्वारा सुदामा जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का इस प्रकार से सम्मान किया। करना चाहिए, यह अपने आदर्श लीला चरित्र के द्वारा शिक्षा दी संसार के लोगों को। और सुदामा जी जैसा ब्राह्मण कितना निष्क्रिय, कितना यदृच्छयोपपन्न में संतुष्ट रहने वाला, जो भगवान ने पीछे प्रसंग में रुक्मिणी जी के विवाह के प्रकरण में आया है। जो ब्राह्मण देवता भगवान के पास रुक्मिणी देवी का पत्र लेकर के गए थे, तो भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार किया और वहाँ कहा, प्रश्न पूछा, ने कारण भी पूछा। एक बार भगवान ने कहा कि देखो, जो ब्राह्मण संतुष्ट रहते हुए अपने धर्मनिष्ठ बने रहते हैं, उनके चरणों में मैं सिर रख करके प्रणाम किया करता हूँ, ऐसा कहा। तो भगवान जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। तो आज सुदामा जैसा ब्राह्मण, इनसे श्रेष्ठ ब्राह्मण शायद हो ही नहीं सकता। ऐसा ब्राह्मण भगवान के सामने जो आए हुए हैं, तो उनको उनके चरणों में प्रणाम ही नहीं, क्या क्या किस तरह से किया, यह सब अपने व्रत के द्वारा, लीला चरित्र के द्वारा हम लोगों के सामने, है ना, शिक्षा के रूप में प्रकट किया। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की बातचीत जो होगी, तो उससे भी उत्कृष्ट रहस्य जो है प्रकट होगा कि जो है मनुष्य जीवन की सफलता सार्थक्य, है ना, किस दिशा में जीवन यापन करने में है, इसका शास्त्रीय वैदिक परंपरा का रहस्य उद्घाटित किया जाएगा। और उसी रहस्य के अनुसार ही सुदामा जी का जीवन व्रत चल रहा है, एकदम वही चल रहा है, बन रहा है। उसी के फलस्वरूप भगवान इतने संतुष्ट और प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाने कारण ही जो है सारी बातें इस अध्याय पूरी करने के बाद, फिर देखिए, सुदामा जी ने पत्नी की इच्छा को देख करके भगवान का दर्शन करने का निश्चय किया था। और यहाँ आने के बाद इतने आदर के पात्र बने, आदर हुआ, किंतु उन्होंने कुछ भी याचना नहीं की, कुछ कहा ही नहीं। अब किंतु धर्म के बल की महिमा देखिए कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब जानते हैं। भगवान सर्वज्ञ सब जानते हैं, इसलिए भगवान ने भी व्यक्त नहीं किया कि इनकी निष्ठा सुरक्षित रहने दो। किंतु पत्नी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेमी होना चाहिए, तो इनकी पत्नी को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भगवान ने उनके बिना कहे, बिना याचना किए ही, अपने से ही भगवान ने उनको सब प्रकार की समृद्धि से संपन्न बना दिया। तो धर्म निष्ठा की महिमा यही होती है कि जहाँ जो अपेक्षा होती है, धर्म के बल पर
वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी बात को भगवान व्यास महाभारत में कहते हैं कि देखो, सारे मनुष्य अर्थ और काम चाहते हैं, किंतु मैं उनको कहता हूँ कि देखो, तुम अर्थ काम चाहते हो तो धर्म को पकड़ो। धर्म को पकड़ोगे तो अर्थ काम अपने आप मिल जाएगा तुमको। किंतु तुम करते क्या हो? धर्म को तो देखते नहीं हो, अर्थ काम के पीछे दौड़ रहे हो। ऊर्ध बाहु विरोम्येचो एषो न च कश्चित् शृणोति माम। मैं भुजाएं उठा उठा करके, चिल्ला चिल्ला करके सड़क पर कहता जा रहा हूँ। क्या कहता जा रहा हूँ? धर्मात् अर्थस्य कामश्च। तो मैं जानता हूँ सब अर्थ और काम चाहते हैं, उनको बताता हूँ कि धर्म से ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। धर्माद् अर्थस्य कामश्च सा किमर्थं न सेव्यते। इसलिए तुम लोग अर्थ और काम के चक्कर में पड़े हुए हो, धर्म का सेवन क्यों नहीं करते हो? हाँ, इसका ज्वलंत उदाहरण दृष्टांत सुदामा जी का यह व्रत चरित्र है। यही वेदों का प्रतिपाद्य है ना, धर्म का परम लक्ष्य है। इसी के द्वारा लोक लोकांतर और परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अनंत आनंद की प्राप्ति हो सकती है, होती ही है। सुदामा जी को वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यहीं पर विश्राम देते हैं आज।